बच्चों, आज हम एक विदेशी भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। वो है इंग्लिश। इस इंग्लिश भाषा को अब खाली इंग्लिश नहीं, कोई भी भाषा को हम ठीक ठाक तभी बोल सकेंगे अगर उसका ग्रामर यानी कि व्याकरण को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम जड़ से। सब भाषा में लेटर होता है, वर्ण। तो इंग्लिश में भी वर्ण है, उसका वर्णमाला, जिसको बोला जाता है अल्फाबेट। क्या बोला जाता है? अल्फाबेट। तो 26 लेटर्स मिल के ये अल्फाबेट बनता है। 26 लेटर्स मिलके इस अल्फाबेट बनता है। इस 26 लेटर को हम लोग दो सेक्शन में पहले बांटेंगे। एक सेक्शन को बोलेंगे वावेल और एक सेक्शन को बोलेंगे कंसोनेंट। वावेल क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। कितना लेटर्स है? 5 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 5 लेटर्स है। 26 से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो क्या होगा? बचेगा 21 लेटर। इस 21 लेटर, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलेंगे हम लोग कंसोनेंट। क्या क्या है ना? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। एक बात है, ये भावेल और कंसोनेंट में अंतर क्या है? भावेल और कंसोनेंट में अंतर क्या है? अंतर यही है, भावेल अपना ध्वनि से निकलता है, किसी का सहारे बिना ही वो ध्वनि निकालता है। ए, ई, आई, ओ, यू, तो किसी का सहायता इसके लिए जरूरत नहीं है। मगर कॉन्स्टेंट के लिए भावेल का जरूरत होता है। कैसे? जैसे बी, ई मतलब ए, ई आ रहा है। सी, ई आ रहा है। एफ, ए से उसके बाद फो आता है, एफ। वैसा ही एच, ए आता है, ई आता है, तब चौ आता है, एच। तो ऐसा करके दिखा जाता है कि कोई भी कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन भावेल बिना नहीं होता है। कोई भी कंसोनेंट का उच्चारण भावेल बिना नहीं होता है। तो ये है अल्फाबेट का कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र। ठीक है, अब हम आ रहे हैं वर्ड। W O R D, वर्ड। वर्ड क्या है? ये जो लेटर्स अभी हम बताए थे, ये लेटर्स को अगर ठीक ठाक हम सजाएं और जो बनता है उससे कोई मीनिंग आता है, निकल आता है, कोई माने निकल आता है। उसका जो कोई क्या बोलेंगे, कुछ चीज को प्रकाश करने में हमको मदद करता है, तब हम उसको बोलेंगे वर्ड। जैसे बी ओ वाई, क्या लिखे हम? बी ओ वाई। इसको क्या बोलेंगे हम? बॉय। बॉय मतलब क्या होगा? लड़का। बॉय मतलब क्या होता? लड़का। अगर हम इसको हम लिखेंगे ओ बी एंड वाई, ओ बी वाई। ओ बी वाई बोल के कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। ओ बी वाई बोल के कोई वर्ड नहीं है। मतलब ओ बी वाई हम बोलेंगे, इसका कोई माने नहीं आता है। जब कोई माने नहीं आता है तब वो वर्ड नहीं होता है, मतलब ये वर्ड नहीं है। अगर ई वर्ड है, क्योंकि बी ओ वाई, बॉय से क्या प्रतीत होता है? न लड़का। बॉय, बॉय मतलब लड़का।
तो हम लोग वर्ड किसे कहता है हमको समझ में आ गया। अब विभिन्न तरीका का वर्ड को अगर हम कंबाइन करेंगे, विभिन्न वर्ड को अगर हम कंबाइन करेंगे एंड कंबाइन करने के बाद जो क्या बोलेंगे, तो माला निकालता है, वर्ड का जो माला निकालता है, तो उससे अगर हम कुछ बोल पाते हैं, मतलब वो बोलने से आदमी उसका मीनिंग निकाल आता है, आदमी वो मीनिंग निकल पाता है, उसका कोई मीनिंग निकल आता है, तब हम उसको बोलेंगे क्या, सेंटेंस, मतलब वाक्य। सेंटेंस क्या बोलेंगे, सेंटेंस, SENTENC, सेंटेंस। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे I am a boy। क्या बोले, I am a boy। I का मतलब होता है मैं, am मतलब होता है हूँ, a मतलब होता है एक, और बॉय मतलब होता है लड़का, मतलब मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ। तो आई एम ए बॉय, ये अगर हम सजा के बोलेंगे तो इसका एक तो मीनिंग होता है क्या, मैं एक लड़का हूँ। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे, एम ए आई बॉय, एम ए आई बॉय, अगर हम ऐसा करके हम सजाएंगे तो ठीक ठाक नहीं आता है, इसका मीनिंग नहीं आता है। किस हिसाब से नहीं आता है ना, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी का जो व्याकरण है उसी हिसाब से ये गलत है। क्या गलत है, एम ए आई बॉय। अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे करके, आई एम ए बॉय, तब क्या प्रतीत होता है कि ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है। तो सेंटेंस आ गया है। अब जो सेंटेंस होता है, हम लोग दिन भर बहुत बार बोलते हैं, बहुत वाक्य बोलते हैं, बहुत सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इस सेंटेंस का सब सेंटेंस एक नहीं होता है, सब सेंटेंस एक नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है क्या कि सेंटेंस अलग अलग तरीका का है। फर्स्ट तरीका क्या है ना, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, हाँ, इसमें हाँ बोधक होता है, और नेगेटिव मतलब क्या होता है, ना बोधक होता है। ठीक है, चलो हम दो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आई एम ए गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, मतलब हम अच्छे लड़के हैं, मैं अच्छा लड़का हूं। अगर इसको नेगेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड बॉय। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ गुड बॉय। यहाँ ना बोधक हो, ना हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये हाँ है, हाँ हम एक लड़के, हम बॉय है, हम एक लड़का, ये हम एक लड़का नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस का पहला दो पार्ट है, क्या क्या है, एक है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव।